Hello everyone, let me introduce to you Ayush Prasad, who was one of my student and is currently pursuing electrical engineering from IIT ISM Dhanbad. So Ayush, यस बता सर। यार कैसा है life at IIT Dhanbad? How do you feel being an IITian? And सर बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी नाइस टू हैव द टैग ऑफ आईआईटी अलोंगसाइड द नेम। उसके साथ काफ़ी चेंजेस भी आए हैं लाइफ में। इट अच्छा, फील्स नाइस सर। और तो वहाँ पर कैसा है environment? How's life at IIT Dhanbad? सर बहुत सारा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर होने को मिला। मतलब जब जेई के टाइम्स में तो सिर्फ ओनली फोकस्ड ऑन एकेडमिक्स, बट हम्म। नाउ आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न, participate in various activities the college is हाँ providing. हाँ So many new things to learn. हाँ, नहीं एक्चुअली वही होता है ना, जब जेई का प्रिपरेशन होता है तब तो उतना चीज नहीं होता है, मतलब वही एक चीज पे फोकस होता है। अब तो कॉलेज में बहुत कुछ सारी तो इवेंट्स वगैरह कुछ हो रही है वहाँ पे, इवेंट्स से कुछ होती है। Yes sir। अच्छा, तो किसी में कुछ पार्ट लिया है क्या, मतलब लग रहा है अब कि हाँ वैसा एक बड़े कॉलेज का हाँ पार्ट है। मतलब ऑब्वियसली पहले तो बिल्कुल इसमें में इंटरेस्ट नहीं रहता था, लेकिन आने के बाद तो कैंपस लाइफ पूरा इतना फेस्टिवल्स हो रहा है, उसको एंजॉय कर रहे हैं, वर्कशॉप्स अच्छा और सारा इवेंट सब में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वाह, बढ़िया, अच्छा लगा जान के। अच्छा आयुष, क्योंकि अब तो करीब 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है कॉलेज में, है ना, काफ़ी दिन हो गए। तो काफ़ी चीज़ें भी तुमने एक्सप्लोर की, काफ़ी नॉलेज भी तुमने गेन करा, काफ़ी लोगों से मिले हो, क्योंकि ऑब्वियसली एक नेशनल लेवल का कॉलेज है, आईआईटी है, तो यू गेट टू कम अक्रॉस स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज, सारी जगह से आते हैं बच्चे। तो तुम्हें क्या लगता है, कैन यू स्टेट टू मेन डिफरेंसेस दैट यू सी विद इन योर पर्सनालिटी, जो तुमने फील करे कि हाँ 2 साल पहले मैं ऐसा था, अब 1.5 साल जब कॉलेज में बिता लिए हैं तो अब मैं कैसा हूँ, कैसा तुम्हें कैसा लग रहा है? यस सर, सबसे बड़ा डिफरेंस जो हम बोलना चाहेंगे वो मेरा बूस्ट इन कॉन्फिडेंस है। हम्म। जो पहले बहुत हम हेजिटेट करते थे, मतलब बहुत डाउट करते थे अपने आप को, लेकिन वो प्रेशर इतना था कि एग्ज़ाम निकालने का कि जब एग्ज़ाम सक्सेसफुली निकल गया तो इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड मिला कि अब जो भी न्यू चैलेंजेस आते हैं, इतना 1.5 साल में जो आया है उसको बहुत ही अच्छा राइट माइंडसेट से हम देखते हैं एंड ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली मतलब एक होता है ना, इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम तुमने क्रैक करा है, तो वो कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिकली आना ही आना है कि हाँ अब तो जितने भी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे वो तो अब मतलब उसको एक्सेल कर ही लेंगे। तो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा जान के। यस सर। अच्छा, और एक और हाँ डिफरेंस, हाँ हाँ, तो बताओ ना। सर, एंजॉय लाइफ कर रहे हैं, हाँ मतलब हाँ। एकेडमिक्स के अलावा भी इतना सारा जो क्लब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दोस्त लोगों से मिल रहे हैं, ये सब भी बहुत इफेक्ट किया है अच्छा, बिफोर एंड आफ्टर। हाँ जैसा कि मैंने कहा कि मतलब वहाँ पे क्या होता है कि सारी जगह से आते हैं ना, तो अलग अलग कल्चर्स के, अलग अलग स्टेट्स के तुम्हें लोग मिलेंगे। हाँ, कल्चर एक्सचेंज होगा, नॉलेज एक्सचेंज होगा, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो कुछ क्लब यस, वगैरह में कुछ क्लब का हिस्सा रहे हो क्या, कोई इवेंट में यस सर, पार्टिसिपेट कर क्लब रहे हो? के हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्लब में हैं। अच्छा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्लब, क्या करता है ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्लब? सर ये वो ब्लैक हैट बेसिकली, हैकर? हाँ मतलब वही हम लोग कैप्चर द फ्लैग सीटीएफ ये सब में पार्टिसिपेट करते हैं अच्छा और कंप्यूटर सिस्टम के वो सिक्योरिटी बेस्ड फंक्शनैलिटीज पे अच्छा अच्छा अच्छा। सारे पार्ट्स को लर्न कर। अच्छा, वाह! काफ़ी नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो तुम। तो आयुष, since you are an electrical engineering student, तो what are the future aspects of electrical engineer with respect to IIT धनबाद? वहाँ कैसा है प्लेसमेंट सिनारियो, या तुम्हें क्या लगता है कि क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेके आगे तुम क्या करना चाहोगे, वैसा कुछ बताओ? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है, और प्लेसमेंट वाइज अगर बात करें तो प्लेसमेंट भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे। अच्छा। बट सर कोर में
उतना मेरा इंटरेस्ट नहीं है, अच्छा। बट कंपनीज़ आती है, काफ़ी कंपनीज़ इधर आती है कोर रिलेटेड। अच्छा। मतलब ऐसे हम टोटली उस ऑप्शन को भी ऐसे साइड नहीं किए हैं, लेकिन हाँ। करंटली आई एम मोर फोकसिंग ऑन नॉन कोर ऑप्शंस। अच्छा अच्छा, तो क्या तुम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो? तुमने क्या सोचा है? तुम्हारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या जा गया है वहां जाके? सर जैसे कि बताएं वो टेक क्लब में भी हैं, तो हाँ हाँ डेवलपमेंट एंड हाँ। कोडिंग से मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा है। अच्छा अच्छा। मतलब जो एक्टिविटीज़ हम पार्टिसिपेट किए हैं वो भी उससे रिलेटेड ज़्यादा है रादर देन अदर एक्टिविटीज़। अच्छा अच्छा। तो हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना एंड कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छा। तो उससे मेरा उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा है। हाँ। तो आई और ये कितनी नई बात है ना आयुष, तुम्हें मतलब इससे पहले उतना ज्यादा पता भी नहीं रहा होगा कि ये ऐसा कुछ यस हो सर। जाएगा तुम्हारे साथ। अब इसलिए वहां गए तब तुम्हें ये चीज पता चली। हाँ, यस सर। वो सब मतलब वो ओरिएंटेशंस हुए जिसमें सबको बताया गया। हाँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला में भी गए थे, इसमें भी गए थे, तो अच्छा सब एक्सप्लोर करने के बाद मेरे को इसमें इंटरेस्ट आया, अच्छा तो इसी अच्छा को अच्छा। आगे कर। अच्छा, तो वो ओरिएंटेशन जब हो रहा था तब क्या मतलब ऐसा ब्रांच वाइज हो रहा था कि ये इलेक्ट्रिकल का हो रहा है, अब ये आईटी का हो रहा है, ये सीएस का हो रहा ब्रांच वाइज तो नहीं, मतलब हाँ काइंड ऑफ, जैसे कि अपना जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सोसाइटी है है? उसके प्रोफ्स आपको बताएंगे, अच्छा तो उससे अगर आपको इंटरेस्ट आया, सीनियर अच्छा। से इंटरेक्शंस मेनली हेल्प करता है वो सब चीज़ में, हाँ कि ऑब्वियसली। आगे क्या फ्यूचर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और प्लेसमेंट कैसा है, मैक्सिमम उसका नॉलेज तो सीनियर से ही मिला है। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है वहाँ पे, मतलब कि सीनियर्स बड़े सपोर्टिव होते हैं और काफ़ी एक अच्छे लेवल के सीनियर्स मिलते हैं, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री एक ही जगह के नीचे। तो मतलब तुम्हें काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि कुछ जान सको, कुछ नॉलेज ले सको। बिल्कुल। हम्म। अच्छा ये जब तुमने इतना कुछ सीख ही लिया है वहां जाके, इतना कुछ डिसाइड कर ही लिया है, अब तो मतलब जर्नी को भी, हमारी जेई जर्नी को भी काफी दिन हो गए हैं कंप्लीट किए हुए। सर तो कॉलेज में हो, तो एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँगा कि जो बच्चे क्लास 8 9 पास कर जाते हैं ना, जिनके पास ऑप्शन होता है जेई चूज करने का या मेडिकल चूज करने का, या चलो साइंस लेके आगे बढ़ने का, तो वो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि हमें जेई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें कुछ और कोर्स कर लेना चाहिए, किसी और डिग्री की तरफ जाना चाहिए कि नहीं, है ना? क्योंकि तुम्हारे पार्ट से ये बहुत ज़्यादा ही अच्छे से क्लियर था कि यू विल चूज जेई एंड गो फॉर इंजीनियरिंग। तो तुम्हें क्या लगता है, तुमने जेई क्यों चूज किया? क्यों तुम इंजीनियरिंग ही करने गए? तुम्हारा सर क्या रीजन मेजर रहा होगा? मेजर मोटिवेशन तो सर फैमिली रहेगा, क्योंकि फैमिली में सब बैकग्राउंड पूरा इंजीनियरिंग था। अच्छा और हम भाई, मेरा ब्रदर भी पूरा इसी यही जेई किया है, वो भी अच्छा आईटी धनबाद से ही पढ़ा है, तो हम अच्छा पूरा उसका जर्नी देखे हैं। अच्छा अच्छा तो उसी से मेरे को मेजर मोटिवेशन मिला है, और अच्छा। मतलब उसका मतलब वो जो डेडिकेशन से पढ़ाई की और फिर वो सक्सेस के बाद जो उसको जॉय मिला, कि कितना खुशी हुआ कि हो गया, तो हम्म। उससे हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। तो अच्छा सबसे मेजर मोटिवेशन हम वही बोलेंगे। बाकी फिर अ, बाकी फिर 9th-10th में सब्जेक्ट्स के प्रति भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जाग गया था, हम्म। लेकिन मेजर तो वही था। अच्छा अच्छा। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, तुम्हारा तो घर पे ही इंस्पिरेशन तो घर ही से तुम्हें मिल गया। तो आयुष, यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट्स जिसने जेई उसी साल क्लियर किया जिस साल यू आर अपियरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड वेरी फ्यू कैन डू दैट। तो यस सर। तुम थोड़ा बताओ अ, बच्चों को कि तुमने कैसे मैनेज किया दोनों की पढ़ाई, क्योंकि एकेडमिक्स भी होता है, बोर्ड्स भी होता है, एंड फाइनल ईयर ऑफ द प्रिपरेशन प्री बोर्ड भी आ जाता है। तो कैसे दोनों चीज़ों को तुमने मैनेज करा कि जेई की तैयारी भी ना छूटे, बोर्ड्स भी ना छूटे, जबकि सब्जेक्ट्स भी वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो चलो ठीक है फिर भी कॉमन हो जाता है, बट दूसरे सब्जेक्ट्स भी थे, कैसे तुमने ये सब करा? सर कॉमन सब्जेक्ट्स तो सबसे पहले जेई में अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो वो उसके लिए भी हो जाएगा। अच्छा लेकिन उसमें भी कुछ टॉपिक्स थे और जो कि जिसमें सिर्फ लर्निंग रिक्वायर्ड थे, क्योंकि मैक्सिमम जिसमें सॉल्विंग था वो तो कोचिंग में ही हो जा रहा था, आप हम्म लोग ही करवा दे रहे थे। हम्म। और जो सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश था मेरा और फिजिकल एजुकेशन बोलेंगे, उसके लिए हम मतलब उतना भी टाइम नहीं दिए थे,
हम्म। 2 दिन शायद पहले टेस्ट से पढ़े होंगे और उसमें भी ठीक नंबर आ गया था। अच्छा अच्छा। तो और वो चीज़ मतलब अभी जैसे कॉलेज में फ़ायदा ही कर रहा है, 1-2 दिन पढ़ाई पहले करने का वाला चीज़, उसका अरे प्रैक्टिस हो ही जाना चाहिए। तो ये नहीं कि दिन भर पड़े हुए हैं रूम में और मतलब एकदम सच में सारे आठों के आठों सेमेस्टर ऐसे ही करके तुम बिता रहे हो। ये भी ना करना। हाँ। अच्छा तो क्या तुम्हें ये लगता है आयुष कि सीबीएसई बैकग्राउंड होना थोड़ा सा तुम्हें फेवर किया, क्योंकि मैंने देखा है आईसीएसई बैकग्राउंड से जो रहते हैं उनका थोड़ा सा स्कूल की तरफ से थोड़ा ज्यादा प्रेशर रहता है सब्जेक्ट्स को लेके, क्योंकि सब्जेक्ट में थोड़ा सा इंग्लिश उनका टफ रहता है, थोड़ा कंप्यूटर टफ रहता है। तो तुम्हें क्या लगता है पर्सनली, ये तुमने फील करा कि सीबीएसई बैकग्राउंड पर्सनली होना तो सर बेटर? को लगा कि सीबीएसई इज़ क्वाइट ईज़ियर, मेरे को तो ये बहुत पहले लगा था। अच्छा अच्छा। हम अभी भी उसी पे कायम रहेंगे। मेरे हिसाब से सब्जेक्ट्स आसान होते हैं और उन लोग का इंग्लिश काफ़ी टफ होता है, क्योंकि हम 10th तक ऐसी आईसीएसई किए और फिर 11th-12th सीबीएसई किए, तो हम्म। सिलेबस भी क्वाइट सेम हो जाता है जेई से, और हम्म। सब्जेक्ट्स भी इतने मतलब काफ़ी आसान सब्जेक्ट्स भी चूज़ किए जा सकते हैं। जैसे मेरे पास हम फिजिकल एजुकेशन चूज़ किए थे, बहुत लोग और भी आसान चूज़ कर लेता है, हाँ हाँ तो हाँ। उससे फिफ्थ सब्जेक्ट काफ़ी आसान चूज़ किया कर आसान सकते हैं। होता है। हाँ तो जिसकी वजह से फ़ायदा तो है सर मेरे हिसाब बिल्कुल से। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही बात कही अब तुमने। क्योंकि मतलब उसके तरफ से अगर तुम्हें प्रेशर कम हो जाए एकेडमिक्स, तो तुम ज्यादा अपना 70 to 80% फोकस जेई में रख सकते हो ना। फिजिक्स यस केमिस्ट्री सर। मैथ्स तो मतलब वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो जाता है जेई मेंस का सीबीएसई सिलेबस। इनफैक्ट थोड़ा कम ही रहता है, तो वो करने से ये वाला भी सीबीएसई वाला भी हो ही जाता है। तो अच्छा आयुष, let's move on to the end of the discussion. One last thing, तुम as a senior, हाँ अब ऑब्वियसली क्योंकि यू आर सिटिंग इन वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ द नेशन, तो तुम अब जो बाकी जेई एस्पिरेंट्स है जो इस साल देंगे या जो अगले साल देंगे जो आगे आने वाले सालों में देंगे, उनसे तुम सीनियर हो। तुम एज अ सीनियर अपने जूनियर्स को, जो अपकमिंग जनरेशन है जो जेई अपियर करने वाले हैं, उन्हें तुम दो मेन क्या सजेशन देना चाहोगे? सर सजेशंस जो दिए जाएँगे, सर कुछ अलग तो नहीं, लेकिन वही मेनली कि कॉन्सेप्ट्स पे मेनली फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि हम्म। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होगा तो एडवांस का वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगा। दिक्कत आएगी। उसके लिए मेन कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हम्म। और सर सेकंड हम बोलेंगे कि सबसे मेजर सर मॉक टेस्ट्स और उसका एनालिसिस तो बहुत ज़रूरी है। और हम्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और जो सारे असाइनमेंट्स जो टीचर्स देते हैं वो हम्म। सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। हम्म। उसके बाद फिर कोई बुक सॉल्व करो तो वो सेकेंडरी हो जाएगा, लेकिन अच्छा मॉक टेस्ट एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को अच्छा काफ़ी हेल्प किया था वो चीज़। अच्छा। तो थोड़ा सा डिटेल में बता पाओगे बच्चों को कि कैसे तुमने मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे किया? सर मतलब स्टार्टिंग में मेरे को बहुत कम नंबर आता था मॉक टेस्ट में, हम्म। तो अ, कहाँ मेरा मेन गलती हो रहा है, मतलब किस किस टाइप का क्वेश्चंस और किस किस चैप्टर में मेरे को दिक्कत आ रहा है। जैसे मेरे केस में मेरे को पता चला कि वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो थे केमिस्ट्री के, उसमें मेरे बहुत गलती हो रहे थे। और फिजिक्स में किस किस चैप्टर को मेरे को दिक्कत आ रहा था, जो मेरे पास समय बचा था उसमें हम उसमें बहुत इम्प्रूव करने का कोशिश किए, इसकी अच्छा वजह से काफ़ी हेल्प हुआ मेरे को। अच्छा अच्छा। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आयुष तुमसे बात करके। आशा करते हैं कि ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आने वाले जनरेशन के लिए, जो इस साल या अगले साल भी जेई देंगे वो देखेंगे और उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सर वेरी नाइस टॉकिंग टू यू आयुष, ऑल द वेरी थैंक यू बेस्ट फॉर सर। द नेक्स्ट सेमेस्टर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। बाय बाबू, बाय बाय। बाय।